क्या क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते हैं, और फूल दो दो या तीन प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे बाप दादा। नोट करना, बहुत सुंदर बाबा इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो बाप दादा दोनों उस ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं, गुलजार दादी कहती हैं, मुझे देखा भी नहीं। और जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख करके मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं हमने। और क्या देखा उसके अंदर? पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे, लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे हुए थे। उसमें फूल अच्छे थे, लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वो कुछ डिफेक्टिव थे साथ में। और तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत कम ही थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि ये पहली क्वालिटी जिनमें थोड़े फूल हैं, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं। और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है उनमें। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी वो है प्रजा वाले बच्चे। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो दो पर ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ में पत्ते भी चाहिए। क्यों? तुम राजा बनोगे तो प्रजा भी तो चाहिए ना। पृथ्वी के अंदर फल है, फूल है, तो प्रजा रूपी पत्ते भी चाहिए। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। देखा, गुलदस्ता बना फूल और पत्तों के साथ में। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बना रहा हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। चेकिंग करो अपनी। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। सतयुगी गुलदस्ता फ्लावर पॉट। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो क्या सिर्फ फूल पर तो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, पत्ते निकाल देते हैं? संगम युग पर देखे हैं और देवताओं के चित्रों पे देखा है, पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। क्यों? पत्ते तो फूल को शो देते होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते हैं? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए, कैसे हुए थे? अकेले अर्पण हुए थे ना। लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते भी साथ में रखने होंगे। रख सकेंगे? वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए थे ना। फूल अर्पण हुए थे ना। तो फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है।
तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। राजा अकेला थोड़ी होगा, प्रजा भी चलेगी साथ में 21 जन्मों तक। तो पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम्हें फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ, प्रजा बनाओ। तो हे चैतन्य फूलो, प्रजा भी तैयार करो, क्योंकि सतयुगी राज्य अधिकारी बनना है। तो देखा कितना सुंदर बताया बाबा ने। फिर 11वां संदेश है। आज जब वतन में मैं गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूरज के नजदीक जाए तो सूरज की गरमाइश या साकाश तेज आती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के आगे जाते हैं। क्या होता है, आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त किचन में दिखाई दे रहे थे और सूरज के समान किरणें निकल रही थी बाबा से। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी। सभी ब्राह्मणों पर वो किरणें जा रही थी। और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वो किरणों की लाइट माइट आ रही है। कुछ समय के बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा कि बाबा मैं भोग लेकर के आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे। क्या नोट करना, खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना बाबा। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, अभी तक स्नेह का रूप देखा, लेकिन स्नेह के साथ में शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाना चाहते हैं वो अभी तक कम है। स्नेह के साथ में शक्ति स्वरूप। तो आज बाबा स्नेह के साथ में शक्ति भर रहे थे। लाल लाल भक्ति थी ना सूरज के आगे, तो कितनी सुंदर स्नेह के साथ में शक्ति दे रहे थे। और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। स्नेह के साथ में शक्ति भी दोस्तों। बाबा ने संदेश भी ये दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट और माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप में मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ में लाइट माइट का रूप था। तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। तो ये था स्नेह के साथ में शक्ति स्वरूप। खाना खाते हुए भी, भोजन स्वीकार करते हुए भी स्नेह और शक्ति स्वरूप। तो 12वां संदेश, आज जब मैं वतन में गई तो जैसे एक सभा लगी हुई थी, क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नैनो से स्वागत किया मेरा। फिर बोले बच्ची इन सब से मुलाकात करो और ये भोग सभी को खिलाओ। क्या देखा, बाबा के पास में कौन सी आत्माएं होंगी, एडवांस पार्टी की होंगी ना। बाबा ने कहा जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। देखो कितना सुंदर रीति से बाबा अव्यक्त वतन में एडवांस पार्टी वालों की क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा। क्या देखा, नोट करना, बहुत मकान बन रहे थे। तो कितना इसका विश्लेषण करेगा बाबा। और मकान में जब
छत पड़ती है लेंटर, तो उसको बहुत आधार दिया जाता है। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वो आधार रूपी लकड़ी को पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान बनने की, छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी अवैध वतन के अंदर। तो मैं इस मकान को देखती रही, वो बाबा गायब हो गया। बाबा ने ये दिखाया कि बच्चे, जब मकान तैयार होता है तो पहले आधार दिया जाता है और फिर आधार निकाला जाता है। तो ऐसे दृश्य देख करके मैं यहाँ पहुंच गई। समझ में आया? मैं साकार रूप से हमारी लिंटर और छत दबा करके और खुद अवैध वतनवासी बन गए कि बच्चे अब इतने मजबूत हो गए हैं मेरे साथ। 13वां संदेश। आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद में बाबा को देखा तो मैंने पूछा, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज तो गुरुवार का दिन है ना, सत गुरुवार, भोग का दिन, तो सभी बच्चों के पास में चक्कर लगाने गया था मैं। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था, लेकिन जब से मैं अव्यक्त वतन में हुआ हूँ, अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान के द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। तो करते हैं ऐसा अनुभव भोग लगाते हुए। कितनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है देखो बाबा भोग की आज। तो क्या हुआ फिर उसमें? बाबा ने देखा, हमने कहा बाबा आपने चक्कर लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजोरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में तो अच्छे चल रहे हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है ना कि ना मालूम अब क्या होगा, कि बाबा तो अव्यक्त हो गया, अब क्या होगा। परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक हैं। और बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी अगर ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए क्या करना है? स्नेह के आधार से साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन, मुरली कभी मिस नहीं करनी है, कभी भी नहीं। तो यही उसका वो है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में साकार रूप में था और स्नेह के स्नेह में पहले कोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे क्या होगा? वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। तो स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है या बाबा ने जो किया वो ठीक है, तो स्नेह के वश संकल्प बंद किया है, तो स्नेह की मेजोरिटी अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। तो क्या गायन है? हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा, बच्ची स्नेह का प्रभाव अधिक होने से संकल्प बंद है, परंतु ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें, ऐसे बच्चे थोड़े हैं। तो आज बाबा ने ये रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें बदलना है। वायुमंडल को मेरे बदलने से वायुमंडल बदलेगा, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। क्या? एक बहुत बड़ा हॉल था। इमेज कर लो अपने आप में, सब हॉल के अंदर बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी।
धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्चे, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है ना, तो अगरबत्ती के मिसाल सामने रखो और कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। तो जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे, तब ये वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को तो शिक्षा तो मिलती है, और शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं। अब जैसे मीठे रूप से सुनते हो, उसी मीठे रूप से धारणा स्वरूप भी बनो। क्या होगा फिर? मीठापन तो चिपकता है ना बहुत जल्दी, है सब मीठे मीठे बच्चे, सब चिपकता है ना, सब चिपकाए बैठे हैं सभी अन्य आत्माओं को। तो जो ऐसा मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाओगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। तो स्नेह के साथ में शक्तिपन का मीठापन। तो जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती ना, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योगयुक्त नहीं रहेगी फिर। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। तो स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। तो स्नेह के साथ में मीठापन की शक्ति हो, और उसके लिए जरूरी है कि मुरली का ज्ञान का जो है कभी भी संग ना छोड़े, निरंतर सुनना है। देखा बाबा कैसे उपराम बना रहा है हम बच्चों को। 14वां संदेश। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे, और जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी को याद प्यार ले गई थी ना, वो मैंने दी उनको। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, और उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है ना, तो क्या करते हैं, बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं ना पेरेंट्स। बाबा ने भी क्या किया कि सागर में जब कोई स्नान करता है तो थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा, तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य दो गुण है जो है ना वो बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वो दो गुण कौन से हैं? कि जितना ही मैं ज्ञान स्वरूप, उतना ही प्रेम स्वरूप। ज्ञान स्वरूप भी और प्रेम स्वरूप भी। देखो, मुरली शुरू करता है तो मीठे मीठे बच्चे, और बीच में जो है पूरा ज्ञान सुना जाता है, इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, ऑर्डिनेंस भी निकाल जाता है, और एंड में आकर के क्या करता है, फिर मीठे मीठे बच्चे कुछ कार्य दे करके तो पालना दे देता है। तो ज्ञान स्वरूप के साथ में प्रेम स्वरूप भी है। तो बच्चों को भी ये दो गुण अपने हर चलन में धारण करने हैं। मुझे ज्ञान स्वरूप के साथ साथ प्रेम स्वरूप बन करके रहना है। बाबा क्या कहता है तो फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका बाबा रहस्य क्या था? हिंदुस्तान दादी है ना, बिल्कुल ही थोड़े ही चिपट गई। बाबा कहता है, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज को बाद में चल करके सुनाऊंगा, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ तो चले गए हैं ना, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से किस रूप में क्या क्या कर रहे हैं। सुनना बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहा बाबा। हमने कहा, बाबा ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है, बताओ तो सही जरा।
इतनी आत्माएं एडवांस पार्टी में आ गई, अब ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है, सुनो। तो बाबा बोले बच्ची ये आगे चल करके स्पष्ट करूंगा, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ, सुना देता हूँ। बच्चे हैं ना तो बाबा का मन मानता नहीं है, थोड़ा तो बताओ। तो बाबा ने कहा बच्ची, जब लड़ाई होती है ना, युद्ध होता है, तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है, तो किसी भी मिलिट्री को जीतना होता है, तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से वार किया जाता है। सिर्फ एक तरफ से नहीं, लश्कर को जीतने के लिए उसमें चारों तरफ से वार करते हैं, घेराव डाल देते हैं पूरी तरफ से। समझना इस बात को क्या कहने जा रहा है बाबा। तो इस संगठन से ये मालूम हुआ कि जो बच्चे अभी गए हुए हैं ना, वो विश्व में चारों ओर फैल गए हैं, फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, तभी तो इतनी आत्मा उत्पत्ति हो गई। इतनी एडवांस पार्टी वाले गए और जगह जगह जाकर के और सारे विश्व में फैल गई हैं वो आत्माएं। और फैल करके कैसे वो इतनी जो आत्माएं थी सारे विश्व में, वो निकल करके बाबा के बच्चे बन गए। बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है बस। अभी चारों तरफ स्थापना की भी नींव पड़ गई है, अभी तो ऑर्डर घर वापिस चलना है। तो यार, तो बाबा ने बहुत नोट करना, थोड़ी डिटेल में है लेकिन समझने की कोशिश करना, ये हमारा बेसिक फाउंडेशन रहेगा हमेशा। आगे जो कोई भी क्वेश्चन उठेंगे ना, उठेंगे ही नहीं कभी भी। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई, 4 स्टेज की सीढ़ी। स्टेज, पहली स्टेज थी, क्या थी पहली स्टेज वाले बच्चे? जो ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय कर लेना, उसके ऊपर संशय नहीं बिल्कुल भी। ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय कर लेना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी सीढ़ी, दूसरी स्टेज क्या लो कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ में डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन लेकिन शक्ति दल और पांडव दल, शिव शक्ति सेना और शिव पांडव सेना जो है, बिल्कुल अडोल खड़े थे, बिल्कुल अडोल खड़े थे। ये दूसरी स्टेज हो गई। और तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम से गुब्बारे के माफिक जा रही हैं। जाएंगी कहाँ? फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई थे। और चौथी सीन थी स्वर्ग की दिखाई, स्वर्ग की, हेवन। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। देखा, देवताओं का अवतरण हो रहा है वहां पे, आत्माओं का, भगवान देवता। तो ये सब सीढ़ी, ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाए। तो ये सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में ये घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। पहली स्टेज ज्ञान सुनना, समझना और निश्चय कर लेना। दूसरा उसमें कौन सी है कि अंत समय विनाश हो रहा है, तो कहाँ बाबा, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव दल अचल अडोल स्थिति है हमारी। तीसरी में परम धाम की चीज, गुब्बारे के माफिक आत्माएं फिर नीचे उतरेंगी सतयुग के अंदर। स्वर्ग की सीन, तो छोटे छोटे बच्चों में वो प्रवेश हो गई। तो ये सभी स्टेजेस रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में ये घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है, वो लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे ना, तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई, उसमें आप बच्चों की अडोल और अवस्था रहे। बाबा ने हमें
ढेर हीरे हाथ में दिए, डायमंड, और कहा, दादी के हाथ में हीरे दिए डायमंड, और कहा इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगा देना। चलो जी लगा लो, देखो सही डायमंड, संगम योगी डायमंड तैयार हो गए अब, और संकल्प विकल्प सब खत्म हो गए, अब आगे कोई नहीं ना, सब क्लैरिफिकेशन मिल गई सब। देखो कितना सुंदर बाबा ने कहा इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। ये हीरे मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है। पक्का फाउंडेशन कर दिया, हीरे मिसल। तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। सब डायमंड, डायमंड बाबा के डायमंड युग में, और डायमंड बैठे हैं चैतन्य डायमंड है, ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप, निश्चय बुद्धि बिल्कुल, और अचल अडोल अवस्था में रहने वाले शिव शक्ति पांडव, और इसी के साथ ही परम धाम में गुब्बारे के माफिक प्रफुल्लित एकदम, और फिर नीचे सतयुग में देवता अवतरित हो गए। वाह भैया, देखा कितना राज खोल दिया बाबा ने आज। एडवांस पार्टी वाले कहाँ गए? बाबा ने कहा यहाँ भेजा हुआ मैंने, सब सेना को भेजा हुआ है, लश्कर तैयार एकदम घेराव डालने के लिए। इतनी सुंदर रीति से बाबा ने सब संदेश में क्लियर कर दिया है। तो संकल्प विकल्प सब नुछावर कर दिए बाबा को, एकदम क्लीन क्लियर ट्रांसपेरेंट। ओम शांति, ओम शांति। अभी एक दो संदेश और आएंगे, उसके साथ में फिर मुरली शुरू हो जाएगी। नो कंफ्यूजन, क्लैरिफिकेशन, सबका क्लैरिफिकेशन हो गया सबका? वेरी गुड। अभी ऑन कर लो जरा, ओम शांति हम भी कर लें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, ओम शांति दीदी। 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे इसको। तो बाबा ने दिखाया, बाबा यहाँ से गए हैं अव्यक्त वतन में, वो अपने अव्यक्त रूप से बहुत बिजी रहते हैं। क्या दिखाया कि बाबा फूल और पत्तों की डिफरेंट 3 ढेरियां लेकर बैठे थे। तो एक में केवल फूल था और दूसरे में फूल थे लेकिन कुछ डिफेक्टेड पत्ते थे, और तीसरे में फूल थोड़े थे लेकिन पत्ते ज्यादा थे। तो बाबा ने ये रिजल्ट सुनाया कि बच्चे, अभी ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो रियली में फूल बने हैं। दूसरी वैरायटी है, फूल तो बने हैं लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी है जो उन्हें निकालनी है। और तीसरा बाबा ने कहा कि अकेले तो नहीं जाओगे ना, फूल के साथ जब गुलदस्ता तैयार होता है तो पत्तों की भी शोभा होती है। तो हर बच्चे को अपनी प्रजा तैयार करनी है। इस समय हम 2 चीजें तैयार करते हैं। हमारी प्रजा बनती है जो स्वर्ग में आने वाले होंगे। दूसरे हमारे भक्त भी इस समय बनते हैं जो हमारी द्वापर से पूजा करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो फूल के संग पत्ते भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि फूलों तुम अपनी देखो कि तुमने कितनी प्रजा तैयार की है। फिर बाबा ने एक और राज खोला कि देवताओं पर कभी पत्ते नहीं चढ़ते, फूल ही चढ़ाए जाते हैं। जो होता भी है ना खरपतवार, उसको निकाल देते हैं और फ्रेश फूल ही चढ़ाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब तुम अकेले आए थे, मुझ पर समर्पित हुए थे तो अकेले हुए थे ना, प्रजा तो तुमने बाद में बनाई है। तो बाबा ने कहा दोनों की शोभा होती है, इसलिए ध्यान रहे। बाबा सेवा का इशारा दे रहे हैं कि हमें सेवा करनी है, सेवा से और बच्चे भी निकले। फिर दूसरा अगला संदेश था कि जैसे बाबा कहता है सूरज की तरफ जाते हैं तो गर्माहट फील होती है, तो इसी तरह जब मैं वतन में जा रही थी तो एकदम रेड लाइट दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां का जो रूप है, हम जो बनाते हैं ना, बाबा का कैस्केट होता है,
तो बीच में बिंदी है और बाहर जो है रेड लाइट होती है उसके। तो इसका भी राज अभी मैं सुन रही थी, बहुत सुंदर बताया कि बाबा ने 14 वर्ष की तपस्या के बाद एक दिन बच्चों को कहा, ये इससे अलग है, मैं सुना रही हूँ, जो बहुत सुंदर बात सुनाई। बाबा ने कहा कि आज बाबा अपनी पहचान देगा बच्चों को। तो बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 14 वर्ष तपस्या की, सब कुछ बाबा ने बताया, आज कौन सी पहचान देंगे बाबा। तो बाबा ने कहा कि भाई यीशु को बुलाओ, यीशु तुम जाओ और एक पेपर लाओ, सफेद खाली बिल्कुल साफ पेपर लेकर आओ और एक नुकीला पेन लेकर के आओ, पेंसिल लेकर के आओ। तो वो गई, तो वो एक पेपर ले आई खाली और एक पेंसिल, शार्प पेंसिल ले आई। तो बाबा ने वो अपने हाथ में ऐसे पकड़ा और कहा कि देखो बाबा का रूप क्या है। तो बाबा उस पेंसिल को उस पेपर के नजदीक लाया और बस ऐसे छुपाकर अलग कर लिया। बाबा ने कहा मेरा ये रूप है, ये चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, इसके लिए मैं आकर तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे तुम देख सकते हो। तो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान बाबा आकर के हमको देते हैं। तो फिर बाबा यहाँ दादी आगे सुना रही हैं कि वहां लाल लाल भट्टी के समान जैसे रेड लाइट चमक रही थी। तो बाबा ने, और फिर नीचे ना ढेर सारे ब्राह्मण बच्चे इमर्ज थे। तो दादी ने कहा बाबा मैं भोग लेकर के आई हूँ। तो भोग स्वीकार कराया और फिर ऐसे लग रहा था उनको कि बाबा की लाइट और माइट उनके ऊपर, उनको बिल्कुल जैसे भिगा रही है, उन पर पड़ रही है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम बच्चों को ऐसे ही भोग स्वीकार करना है जैसे वतन में बैठे बाबा के साथ लाइट और माइट, बाबा की शक्ति और बाबा की ज्ञान, मतलब मनन रहे कि हम किसके साथ क्या स्वीकार कर रहे हैं। इतनी इस ब्रह्मा भोजन की वैल्यू है। फिर बाबा दादी गई तो देखा बाबा ने, मतलब उनकी तरफ देखा ही नहीं। एक सभा लगी हुई थी, वहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्ची आओ, इन सब से मिलो भी और इनको भोग भी स्वीकार कराओ। तो ये सब बच्चे थे एडवांस पार्टी के बच्चे, जो आत्माएं जा चुकी थी बाबा के जाने से पहले। बाबा ने कहा ये सारी एडवांस पार्टी है। फिर बाबा ने उनको एक दृश्य दिखा दिया कि जब एक मकान बन रहा है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसमें नींव पड़ी, उसके बाद छत पड़ती है। तो छत में वो सारी वो कसते हैं ना, नीचे पट्टे वट्टे लगाते हैं और वो लिंटर डालते हैं। तो खूब सीमेंट और वो सब कंक्रीट उस पे पड़ा और उसके बाद वो सब निकाल दिया और खुद बाबा चले गए। तो उसके बाद जब दादी ने पूछा ना एंड में यहाँ पर कि बाबा वो तो बताओ ना, वो क्या राज था, तब बाबा ने उनको बताया कि बच्चे, ये जो है जब लड़ाई होती है, युद्ध का मैदान होता है, तो चारों तरफ लश्कर को फैलाया जाता है ताकि चारों तरफ से घेराव डाला जाए। तो ये जो एडवांस पार्टी है, ये किस रूप से सेवा कर रही है, दूर दूर कहाँ जाकर जन्म लेकर के ना, वहां पर ये ज्ञान का फाउंडेशन, ज्ञान का बीज डालते हैं और ये बच्चे उन आत्माओं को फिर यज्ञ के नजदीक लाते हैं। उनको परिचय मिलता है, किसी ना किसी बहाने से वो कनेक्शन में उनको ले आते हैं। तो बाबा ने कहा कि चारों तरफ से घेराव डालना पड़ता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई। और ये फाउंडेशन है, नींव है, इसकी फाउंडेशन भी है और छत भी है जिस पर नींव तैयार हो रहा है और डल रही है। तो लेंटर पड़ रहा है, लेंटर के ऊपर और तैयारी, यानी ढेर सारे बच्चे और आत्माएं निकल निकल कर आ रहे हैं। फिर बाबा ने बताया, दादी ऊपर गई भोग लेकर, तो बाबा था नहीं वहां। तो एकदम बाबा जब आते हैं तो कहा बाबा आप कहाँ चले गए थे। बोला बच्ची आज सतगुरुवार है ना, तो बाबा अब तो मतलब इस बॉडी के बंधन से फ्री है, अव्यक्त है, फरिश्ता है, तो सब जगह में चक्कर, कहाँ जाएगा बाबा। जो बच्चे याद करेंगे, प्यार करेंगे, उसको आह्वान करेंगे, तो उनके पास सेकंड में बाबा जाकर चक्कर लगा देता है। तो बाबा ने कहा जो मैं साकार में नहीं कर सकता था ना,
वो काम मैं अब कर सकता हूँ। फिर बाबा ने एक और सीन दिखाया, बताया कि बाबा ने बताया कि अभी तक भी मेजॉरिटी बच्चे ठीक है, स्नेह में चल रहे हैं, बाबा चला गया, बाबा के प्यार चला रहा है, लेकिन कुछ के मन में ठका है कि बाबा चला गया, पता नहीं यज्ञ का क्या होगा, आगे हमारा क्या होगा। तो अभी भी वो इस दुविधा में फंसे हैं। तब बाबा ने बताया कि खाली स्नेह से हम नहीं टिके रह सकते, ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करना जरूरी है, शक्तिशाली बनना जरूरी है। आप देखो कई बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते, कहते बहनों का प्यार अच्छा है, दादियों का प्यार है, वो तो रहेगा है, लेकिन मैंने क्या सीखा इस यज्ञ में आकर, मुझे क्या मिला, वो ज्ञान की समझ जब मेरे अंदर होगी तब मेरा फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा। क्योंकि जो ज्ञान है वो डायरेक्ट कौन सुना रहा है, परमात्मा स्वयं ब्रह्मा मुक्त से मुझे दे रहा है। और ये ज्ञान का फाउंडेशन, ये मेरी ताकत है, और इस ताकत को कायम रखने के लिए मेरा बाबा से प्यार, घनिष्ठ प्यार और प्यार होगा तो उसकी याद आएगी आएगी। तो बाबा ने कहा वो बच्चे मजबूत, उनके ऊपर फिर वायुमंडल कितना भी खराब हो, वो कहाँ भी चले जाएं, लेकिन वो वायुमंडल उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। उनका प्रभाव वायुमंडल पर, वो जहाँ भी जाएंगे ना, वो ये नहीं कहेंगे वहां ऐसे लोग थे, वहां ये था, वो जाकर परिवर्तन कर लेते हैं। उनका ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि जहाँ वो चलेंगे वहां लोग बदलेंगे, वहां लोगों की वृत्तियां बदलेंगी और वहां का वायुमंडल बदल जाएगा। तो बाबा बच्चों को कितनी प्यारी शिक्षा, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे तुम जब इतने होगा तब ये टिकेंगे। फिर एक और बाबा ने बहुत सुंदर दिखाया इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, बहुत बड़ा हॉल, चारों तरफ से बदबू, लेकिन बीच में अगरबत्ती जल रही थी जिसने उस बदबू को मास्क कर दिया। तो बाबा ने कहा जब ये तुम्हारी रचना अगरबत्ती कर सकती है तो तुम नहीं कर सकते हो। हमेशा ये याद रखो कि मैं खुशबूदार बाबा का फूल हूँ, मुझे अपनी महक सब पर फैलानी है। फिर बाबा फिर अगला संदेश दिखाते हैं। ये दोनों ही खड़े थे, याद प्यार दी दादी ने और बाबा से भी ली, ऐसा लगा। फिर बाबा ने हाथ दादी का होल्ड किया तो दादी को ऐसा लगा कि जैसे मैं प्यार के सागर में समा गई, स्नान कर रही हूँ। बाबा का ऐसा प्रेम स्वरूप महसूस किया। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी ऐसा प्यारा और शक्तिशाली बनना है। फिर तो वो एडवांस पार्टी जो मैंने आपको अभी सुनाया। फिर बाबा ने एक और सीन दिखाया जिसमें 4 सीढ़ियों का सीन था। तो बाबा ने दिखाया कि हाँ 4 स्टेजेस हैं बच्चों की। हाँ, तो पहली स्टेज है ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और उसका मनन मंथन करते रहना। दूसरी स्टेज यानी समझ आ गया, निश्चय बैठा कि हाँ ये भगवान ज्ञान दे रहा है। फिर दूसरी सीन बाबा ने दिखाई कि अंत समय में कैसे विनाश लीला होगी, लेकिन जो शिव शक्तियां और पांडव सेनाएं वो अचल अडोल रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है ये सब होना है। तो वो उस परिस्थितियों में भी उनकी स्थिति हलचल में नहीं आएगी, बाहर हलचल होगी लेकिन अंदर से वो अचल अडोल होंगे। फिर तीसरा बाबा ने दिखाया परम धाम का सीन। परम धाम तो हम सब जाएंगे, फिर वहां से हम निकलते हैं जैसे गुब्बारे उड़ उड़ करके नीचे आ रहे हैं। तो चौथे सीन में दिखाया कि छोटे छोटे शरीरों के अंदर कैसे आत्माएं उतर रही हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें जो निश्चय होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अब हम, हमारी ये स्टेज है कि परम धाम घर पहुंचे कि पहुंचे और वहां से हम नीचे हमारी सतयुगी दुनिया आई की आई, हम वहां पर देखो अपने आप को कि मैं उस दुनिया में अब हूँ। तो जितना हमारे सामने वो फाइनल स्टेज होगी उतना हमारी जो स्थिति और पुरुषार्थ है वो बहुत प्रखर हो जाएगा।
का। हीरे का तिलक हाँ, फिर लगाया। लास्ट में हीरे का तिलक, बाबा ने हीरे दिए उनको मुट्ठी में और कहा कि ये सबकी मस्तक मणि पर लगाना हीरे के। अब ये स्टेज हर बच्चे की है कि हर बच्चा डायमंड समान चमक रहा है। फ्लॉलेस डायमंड्स हमें बनना है। सब कमी कमजोरियां यही हमें समाप्त करके फिर जाना है, क्योंकि इस आत्मा जितनी सुंदर चमकीली होगी उसको उतना सुंदर तन प्राप्त होगा, उतनी ऊंची स्टेज उसको मिलेगी। तो ऐसे करते हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने जो उच्चारा है हम वो सुन रहे हैं, उस लीला को हम अंतर मन की आंखों से देख रहे हैं। इमर्ज करो उस दृश्य को और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह रे वाह, वाह रे वाह। मुरली साथ हमेशा रहे, मुरली ज्ञान नहीं मंडल मिस पर करनी रहे। है। मुरली वरना माया का प्रभाव आ जाएगा, वायुमंडल का असर हो जाएगा। ये सबको डायमंड का टीका लगा हुआ है, तो प्रफुल्लित होकर के दिखाओ। सबके सब डायमंड पहने बैठे हैं, देखो तो सबके सब डायमंड। वेरी गुड। ओम ओम शांति, शांति, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति भाई जी। ओम